अताब साहब, ईद आने वाली है और इशारे ऐसे मिल रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ईद नमाज इस बारी ईदगाह में पढ़ी जाएगी, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कहना है कि नहीं पढ़ने दे सकते वहाँ पे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। क्या अभी भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है यहाँ पे कि एक नमाज नहीं हो सकती है? जनाब देखिए, हम तो सरकार का हिस्सा नहीं है, और सरकार एज अ मुस्लिम आई वुड से ईद नमाज हमारे लिए जहाँ पर अगर बड़ा इज्तिमा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हम तो अपनी मस्जिदों में भी पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। अल्लाह कबूल करेगा उन्हें, अल्लाह को पता है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अगर बारिश हुई तो फिर भी मस्जिद में पढ़ते हैं, तो ईद नमाज बहरहाल कहीं होनी चाहिए। नहीं है कि मतलब अगर सरकार क्लेम कर रही है कि हालात ठीक है और दूसरी साइड से पुलिस ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है वहाँ पे, तो एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट नहीं है दोनों? देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्ररी होती हैं। आप देखते हैं कि ये कहते हैं हम शहर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। मुझे पता नहीं, अब नया अंग्रेज़ी लफ्ज़ कोई ढूंढना पड़ेगा, क्यों आज तक जो हमने स्मार्ट का मतलब समझा था, ये देख के तो हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर आगे देखेंगे, अल्लाह करे कि इसी तरह से इसमें भी मत कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और ख़राब है ये मत मतलब होगा। हमारे हिसाब से तो अमन कानून बड़ा फर्स्ट क्लास है। हम जब देखते हैं यहाँ पुरअमन हैं लोगों ने कोई हालांकि लोगों के सीने चीरे गए, जब घर तोड़े गए, वो होता है वर्चुअली छातियाँ चीरना, लेकिन लोग उस वक्त भी चुप करके बैठे, कोई एंटी इंडिया नारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इससे क्या हालात हो और ठीक हो सकते हैं। बुखारी साहब, कुछ दिनों पहले यहाँ पर ऐसे खबरें गश्त कर रही थी कि यहाँ से कुछ डेलीगेशन गए हैं जो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और उसमें अगर देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ सालों पहले ये स्टेटमेंट आया था कि हम भीख नहीं मांगेंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ से डेलीगेशन जाता है कि इलेक्शन कराइए। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए मेरे भाई, हम सब सियासी जमातें जो हैं, हम लोगों की उमंगों के ताबे होते हैं। मुझे लगता है लोगों की उमंग है कि इलेक्शन हो। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस वक्त क्या कहा, अगर मैं उसमें जाऊंगा कि गड़े मुर्दे खोदूंगा, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की उमंगें हैं कि इलेक्शन हो जाए, अपनी उनके चुने हुए नुमाइंदे आ जाए, और शायद ज़रूरत भी उसी चीज़ की है। बाकी मैं इफ़ आई ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट कि वो क्यों गए नहीं गए, फिर तो उन्होंने कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक यहाँ स्टेट नहीं आएगी, लेकिन दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी यही है कि हमें लोगों के लिए सियासी जमातें लोगों की खिदमत के लिए हैं। लोग चाहते हैं इलेक्शन हो ताकि उनको अपने नुमाइंदे हों। What makes them hurdles to not contest elections in Jammu and Kashmir? तो अगर हालात भी ठीक है, एक तरह से बताया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, वो G20 मीटिंग भी पीसफुली होने जा रही है, तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए? इसमें कौन सी बहुत बड़ी है, ये कोई बहुत बड़ा लुकमान होने की ज़रूरत है? ये तो सीधा है, बीजेपी बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, वो तैयार नहीं है इक़्तिदार छोड़ने को। अकाउंटेबिलिटी के बिना सरकार चला रही है बीजेपी। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। हम तो खुल के बोलते हैं, बाकी शायद ना बोले, हम तो खुल के बोलते हैं। वो चाहते होंगे, और ब्यूरोक्रेट, नो अकाउंटेबिलिटी, जो मर्जी। वरना आपको लगता है अगर यहाँ अवामी हुकूमत होती तो ये सत्यानाश श्रीनगर का हुआ होता, जो जैसे इन्होंने, या जम्मू का हुआ होता जैसे इन्होंने किया? कहाँ आपने देखा है 50 फुट की सड़क को 30 फुट की कर दिया है, और कहते हैं कि जी ये यूनानिमिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, कितनी। हम लोग भी उनकी तरह नहीं शायद दुनिया घूमे होंगे, लेकिन कहीं कहीं हमने भी देखे हैं शहर कैसे होते हैं और कैसे बसाए जाते हैं। हम भी तो थोड़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। आज़ाद साहब की बायोग्राफी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म वाइडली हो रहा है, योर टेक ऑन दैट सर? साथ में इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आज़ाद साहब का ये भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने राहुल गांधी पे एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं, अनडिजर्व्ड बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक है जो कि उनका खानदानी है। ये उस पर हवाले से थोड़ा बहुत। ये आज़ाद साहब जाने, वो चटे पटे थे कांग्रेस के। आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पहचान थे। आज़ाद साहब को आज़ाद बनाने वाली भी कांग्रेस थी। अब वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, वो उनका खुदा और गांधी फैमिली जानेगी। खुदा करे कि कम से कम आँखों का लिहाज वो आपस में बरकरार उनका रहे। हम तो इतनी ही दुआ करेंगे। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन आज़ाद साहब what he has written, what he has not written. That is for Azad Saab. He criticizes original leaders as well. उसमें सारे जो politicians यहाँ पर कश्मीर के आते हैं, वो जनाब आईने में अपना आप भी अगर देखेंगे, उनको अपनी शक्ल दिखेगी।
फारूक साहब का मानना है कि इलेक्शन एक साथ लड़के ही हम बीजेपी को हरा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमने भी एक बार एक जमात को देखा था, उसने यहाँ लोगों से एतमाद लिया था, ये क्या कि वोट हमें दे दो, बीजेपी के को बाहर रखेंगे। बीजेपी को भी हमने देखा, उन्होंने कहा था कि वोट हमें दे दो, हम ख़ानदानी राज वालों को बाहर रखेंगे। 24 घंटे दोनों जमातों को नहीं लगी, जैसी बीजेपी वैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वैसी कांग्रेस, वैसी पीडीपी, ये सब ऐसे ही है।